मेरा आपसे छोटे छोटे दो क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि उन्होंने बांग्लादेश की टीम ने आपको तमाम शोबों में ऑल आउट किया है और 2 टेस्ट में आप आ रहे हैं बड़े बुरे तरीके से। आप क्या समझते हैं कि प्रोफेशनलिज्म की आप बात कर रहे हैं, हमारी टीम में हमें प्रोफेशनलिज्म नज़र नहीं आया। तमाम आप कह रहे हैं कि वाइट बॉल रेड बॉल, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं तो क्रिकेटर तो हर तरह की क्रिकेट खेल सकते हैं। दूसरा आप मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बाबर आजम को आप कब तक सपोर्ट करते रहेंगे? देखें, जहाँ तक प्रोफेशन की बात है, हम सब प्रोफेशनल हैं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बट बात है हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो। इसमें मेरा कोई मफाद नहीं है, इसमें मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए कुछ हो। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम कैसे आगे बढ़े। आप रेड बॉल क्रिकेट में अगर बेहतर होना है तो आपने रेड बॉल क्रिकेट की प्रिपरेशन करनी है। आप साइंस पढ़ के मैथ्स का पेपर नहीं दे सकते। ये प्रोफेशनलिज्म यही होता है। अगर आप मैथ्स का आपका एग्ज़ाम है तो आप मैथ्स के लिए पढ़ेंगे। तो कोशिश ये है कि हम मिल के रेड बॉल क्रिकेट कैसे पाकिस्तान की बेहतर कर सकते हैं। ये कोई एक्सक्यूज़ मैं नहीं दे रहा, हारें हमारी गलती है, हाथ खड़ा करते हैं, बट बात हो रही है कि हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। सेकेंडली, किसी भी प्लेयर की देखें, हमारी बात है कि हम कंसिस्टेंसी कैसे ला सकते हैं सिलेक्शन में, क्योंकि आपको फेलियर्स बर्दाश्त करने पड़ेंगे प्लेयर्स के। और ये सिर्फ बाबर आजम की बात नहीं है, किसी भी आप प्लेयर पे रखें, आप जितना कंसिस्टेंट चांस देंगे तभी प्लेयर बेहतर होगा। आपको कोशिश करनी है कि आप कहाँ आपको वो प्लेयर मिल सकता है, फ्लेक्सिबल रहना है कि करंट फॉर्म में आपको लग रहा है कि भाई ये प्लेयर है अभी आपके पास। तो वही मैं बात कर रहा था कि इस वक्त हम रेड बॉल क्रिकेट भी नहीं खेल रहे, हमारा कोई रेड बॉल सीज़न भी नहीं हो रहा कि हम कहें वो ये प्लेयर फॉर्म में इस प्लेयर को रिप्लेस करके इस प्लेयर को ला सकते हैं। इस वक्त हमारे पास वो स्क्वाड है जो हमने ऑस्ट्रेलिया लेकर गए थे, जो पिछले रेड बॉल सीजन में पाकिस्तान के लिए डोमेस्टिकली सक्सेसफुल था। अगर इस वक्त रेड बॉल सीज़न चल रहा होता तो हम आराम से एक पॉलिसी क्रिएट कर सकते थे। अगर हमें लगता किसी प्लेयर को रेस्ट की ज़रूरत थी, किसी प्लेयर को फॉर्म में वापस आने की ज़रूरत थी, आप कहते हैं आप जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, हम इस वक्त उसको खिलाते हैं जो हमें लग रहा है कि ये इन कंडीशंस में हमें रन्स करके दे दे। तो सिर्फ इसकी ये बात है। चलो शुभा, क्रिकेट एक खेल है और खेल में हार जीत होती है। प्रॉब्लम ये है कि हम खेल को ज़िंदगी और ज़िंदगी को खेल समझते हैं, लेकिन इस खेल में त्वातर के साथ कौम को अच्छी खबरें नहीं मिल रही। आपने मेलबर्न की पर्थ की बात की, फिर आपने आप देखें आपके सामने ही है जो टूर इंग्लैंड का हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, पहला टेस्ट हुआ, दूसरा टेस्ट हुआ। कब तक आप एक्सपीरियंसेस करते रहेंगे? कब तक आप गलतियों से सीख पाएंगे? और कब तक कौम ये कहेगी कि हम समझेगी कि आप लोगों ने गलतियों से अब सीख लिया है? थैंक यू सर, अच्छा सवाल है सर। देखें, कोशिश कर रहे हैं, हार बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम ये सीरीज़ हारे, हमें सीरीज़ जीतनी चाहिए थी, इसमें हमने गलतियाँ की हैं, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज क्रिकेटर्स। और आई थिंक हम सबको इस चीज़ पे काम करना है और हम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपसे कह रहा हूँ कि कोशिशें यही हुई हैं कि इवन एज ए टेस्ट साइड, देखें मैं अभी टेस्ट साइड की बात कर सकता हूँ कि हम कैसे आगे जा सकते हैं। हमने कोशिश की कि हम कुछ चेंजेस करें, हमने प्लेइंग कंडीशंस में चेंज करने की कोशिश की, हमने स्क्वाड में कोशिश की कि हम चेंज करें, हमने प्लेइंग 11 में कोशिश की कि हम इसे चेंज करें, हमने स्टाइल ऑफ प्ले में थोड़ी सी कोशिश की। लेकिन देखें, कोई भी नई चीज़ होती है उसको टाइम लगता है, उसमें फेलियर्स आते हैं। कोशिश ये है कि ये चीज़ सही डायरेक्शन में जाए। नंबर 1 स्टेप ये है। जी हारें, मायूसी है, बट कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं सीरीज़ में, कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेज हुई हैं एज ए टीम जो आप आगे लेके जा सकते हैं। तो कोशिश, फिर मैं कहता हूँ कि लॉस जो है बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, बट कोशिशें ज़रूर हैं कि हम इस चीज़ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। भी अगर रिसेंट पास्ट में हम देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफ़ी कंट्रोवर्सी सामने आई है, चेयरमैन तब्दील, कोचेस तब्दील, कैप्टन तब्दील, वर्ल्ड कप में जो है डिबेकल हमारा वो सामने है सबके। क्या आपको लगता है कि इस कैंप में वो प्रेशर वो कहीं ना कहीं जो है वो इफेक्ट कर रहा है? और दूसरा जाहिर सी बात है, बाबर आजम जो है वो मिडिल ऑर्डर में बहुत एक उनका इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी उनसे बात हुई है, क्या टेक्निक में मसला है, कोई कॉन्फिडेंस उनका शेक हुए हुए है, कोई उनकी आपके साथ 1-to-1 अगर बात हुई हो? देखें, चेंजेस होती रही हैं, ऑब्वियसली चेंजेस मुश्किल होती हैं। ये नहीं कहूँगा कि कोई चीज़ गलत हुई है,
चेंज तो एक नेचुरल चीज़ है, लाइफ में हर दिन अलग होता है, इवन टेस्ट मैच में आप देखें चेंज अलग होता है, और एज प्लेयर्स आपको चेंजेस के साथ एडजस्ट करना होता है। इस वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि जो हम इस सीरीज़ में गए हैं, नया कोच आया है, बट ऑब्वियसली एक पर्सपेक्टिव से गए हैं कि हम किस तरीके से इस रेड बॉल टीम को बेहतर कर सकें, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि पूरी कोशिश ही इस वक्त ये है कि किस तरीके से, देखें कभी कभार आपको बड़ी पिक्चर देखनी होती है, इस वक्त आई थिंक जो चीज़ है जिस पे हमें काम करना है कि हमने टेस्ट क्रिकेट किस तरीके से खेलनी है, जो टेस्ट क्रिकेट की रिक्वायरमेंट्स हैं। जब तक हम टेस्ट क्रिकेट की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेंगे, हम टेस्ट क्रिकेट अच्छी नहीं खेलेंगे, और वो चीज़ रिज़ल्ट में रिफ़्लेक्ट होगी जो रिफ़्लेक्ट हुई है इस वक्त हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि आगे जो टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, आगे जो टेस्ट सीज़न आ रहा है, हम अपनी रेड बॉल की टीम आगे कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे वो स्टॉक ऑफ बॉलर्स बिल्ड कर सकते हैं, कैसे बैट्समैन बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आगे के प्लेयर्स बिल्ड कर सकते हैं, बट एज ए टीम हम किस तरीके से अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि देखें टेस्ट क्रिकेट टफ है, टेस्ट क्रिकेट में कोई भी आपको आसान टेस्ट मैच नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ तक आपने बाबर आजम की बात की, किसी भी बैट्समैन के लिए आई थिंक रन्स करेंसी होती है, आई थिंक रन से मूड ऊपर नीचे होता है। आप किसी भी बैट्समैन से पूछें, वो जब 100 पे भी आउट होगा, 150 पे भी आउट होगा, वो कभी खुश नहीं होगा। तो आई थिंक बाबर आजम ने एज अ बैट्समैन इतने रन्स किए हैं अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स कि आई थिंक एक हैबिचुअल चीज़ थी। तो जब थोड़ा सा रट आता है, ऑब्वियसली आपके माइंड में प्ले करता है, बट आई थिंक बेस्ट चीज़ यही होगी कि आपका जो प्रोसेस है, आपकी जो मेन चीज़ है, देखें रन्स आप एट द एंड ऑफ द डे कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जो आपकी प्रोसेस है, जो आपकी मेहनत है और जो आपकी सोच है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई एम प्रिटी श्योर आप अगर देखते हैं सबसे ज़्यादा वही अपने गेम पे काम करता है, तो मैटर ऑफ टाइम होता है। अब वो टाइम जितना जल्दी आएगा उतना बेहतर होगा पाकिस्तान टीम के लिए। तो वही चीज़ है, किसी भी बैट्समैन के लिए रन्स एक बैट्समैन की सोच ऊपर नीचे ज़रूर कर सकता है। सितंबर 2023 ऑनवर्ड्स बहुत मल्टीपल एम्बैरेसिंग डिफीट्स पाकिस्तान के हिस्से में आई, और इसमें इन सब डिफीट्स में एक चीज़ कॉमन है कि पाकिस्तान वो मैचेस जीत सकता था, एज यू सेड एज वेल, इंक्लूडिंग आज का मैच। इज़ इट अ मेंटल ब्लॉकेज या इसके अलावा कोई डिफीटेड माइंडसेट है? 24 सितंबर हाँ अभी 24 हो गया ना अब? अच्छा, आप उस वक्त से बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं, आपने 2 मैचेस बोला ना, तो मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। देखें मैंने बात की है टेस्ट क्रिकेट की। आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में फिर उसी बात पे वापस आऊँगा। टेस्ट क्रिकेट की डिमांड अलग है। हमने ओवर 1 डेज 2 डेज इवन 3 डेज हमने वो चीज़ शो की है कि हमारे अंदर वो स्किल है, बट टेस्ट क्रिकेट डिमांड करता है 5 दिन की मेंटल और फिज़िकल फिटनेस, मेंटल और फिज़िकल आपकी एजिलिटी, आपका एटीट्यूड, 5 दिन आपका कंसिस्टेंट रहना चाहिए, इसलिए वो टेस्ट क्रिकेट कहलाता है। तो ये वो चीज़ है जिस पे हमें काम करना होगा, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, क्योंकि देखें गेम ऐसे ही बदलता है। एक कैच छूट सकता है, एक स्पेल गलत हो सकता है, एक छोटा सा कोलैप्स हो सकता है बैटिंग में। आई थिंक यही वो चीज़ें, और ये वो चीज़ें ऐसी आएंगी कि जब हम अपनी फ़िज़िकल और मेंटल फिटनेस पे बेहतरी लाएंगे। पिछले 10 दिन में हम सब ने इस बारे में बहुत बात कर ली है कि पिच कैसी थी, बॉलिंग अच्छी नहीं की, बैटिंग अच्छी नहीं की, सारी ख़राबियों के बारे में हमने बात कर ली है। जिस चीज़ के ऊपर बात नहीं हुई ज़्यादातर वो ये है कि इस गेम के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो फैंस हैं, और फैंस जब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों को पता है कि वो कितने ज़्यादा लॉयल होकर सपोर्ट करते हैं, चाहे जैसी भी परफॉर्मेंस हो। तो इस वक्त जो थोड़े से हालात ऐसे हो गए हैं कि जो मोस्ट लॉयल फैंस भी हैं पाकिस्तान की, वो भी बहुत ज़्यादा आप लोगों से कह लेंगे नाराज़ हैं, और एक तरह से दे नॉट इवन फॉलोइंग द स्कोर्स ऑन मक्खी आई थी, सॉरी, नॉट इवन फॉलोइंग द स्कोर्स ऑनलाइन। सो कैसे आप लोग उनका भरोसा दोबारा जीतेंगे, एंड हाउ डू यू मेक देम बिलीव अगेन? सर आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इज़ के आपको जो लोगों का प्यार मिलता है, और मुझे उसमें कमी नहीं नज़र आई। और नाराज़गी हो सकती है सर, आप अपने घर में आपका बेटा अगर अच्छे रिजल्ट्स ना लाए, कोई शरारत करे, आप उससे नाराज़ होंगे, लेकिन